चलिए आज बात करते हैं 1988 की उस कल्ट बॉलीवुड हॉरर फिल्म की जिसने लोगों के जहन में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। आज हम वीराना की डरावनी और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। देखिए, फिल्म शुरू होते ही एक बात साफ कर देती है कि हम कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं। ये कहानी है शैतानों की, चुड़ैलों की और काले जादू की, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और बस यहीं से वो रहस्यमयी माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाकाल की अंधेरी दुनिया से, जो बुराई के रास्ते पर चलने वालों का देवता है। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है उसकी सबसे बड़ी भक्त से। ये है नकीता, एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल जो वीरान रास्तों पर भटकते अनजान मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें सीधे मौत के मुंह में खींच ले जाती है। नकीता का शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रूह को शैतान का पुजारी, एक दुष्ट तांत्रिक, एक बहुत ही खतरनाक वादे के साथ अपने काबू में कर लेता है। वो तांत्रिक बदला लेने की कसम खाता है, और उसका प्लान, वो उस चुड़ैल को एक मासूम बच्ची के शरीर में दोबारा जिंदा करेगा। बस यहीं से एक भयानक श्राप का सिलसिला शुरू हो जाता है। और तांत्रिक का वो काला वादा, वो सच हो जाता है। ठाकुर के परिवार पर एक ऐसी मुसीबत टूट पड़ती है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देने वाली थी। एक मनहूस सफर के दौरान छोटी सी जैस्मीन वीराने में पहुंच जाती है, जहां तांत्रिक अपना काला जादू पूरा करता है। जैस्मीन तो मिल जाती है, लेकिन उसके चाचा वो गायब हो जाते हैं। और तभी बाबा नाम का एक पुराना नौकर उस डरी सहमी बच्ची की देखभाल के लिए सामने आता है। अब जैसे जैसे जैस्मिन बड़ी होती है ना, उसका बर्ताव बहुत अजीब और हिंसक होता जाता है। उसका पूरा परिवार खौफ में जीने लगता है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि जैस्मिन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कई साल बीत जाते हैं और फिर जैस्मीन की चचेरी बहन साहिला और उसके दोस्त हेमंत के आने के साथ ही भयानक घटनाओं का एक नया दौर शुरू हो जाता है। बहुत जल्द गांव के पास के उसी वीराने में एक और लाश मिलती है, और ये चौथी लाश थी। इस घटना के बाद तो पूरे इलाके में डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। अब पूरा गांव समझे दो हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग कहते थे कि ये सब बकवास है, तो कुछ का दावा था कि एक खूबसूरत औरत मर्दों को वीराने में ले जाकर मार देती है। इन सारी रहस्यमयी हत्याओं के बीच हेमंत ठान लेता है कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगा। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही उस भयानक श्राप के जाल में फंसता जा रहा है। और फिर मिलता है एक ऐसा सबूत जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। अब सारे सबूत सीधे सीधे इन हत्याओं को ठाकुर के घर से जोड़ रहे थे, और शक की सुई जैस्मिन की तरफ घूम जाती है। परिवार इस खौफनाक सच से जूझ ही रहा था कि जैस्मिन ही कातिल हो सकती है कि तभी एक डॉक्टर के हिप्नोसिस सेशन में एक बहुत ही गहरी और खतरनाक बुराई का राज खुलता है। हिप्नोसिस सेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। जैस्मीन की आवाज अचानक बदल गई, एक राक्षसी धमकी भरी आवाज में। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि कोई और है जो जैस्मिन के जरिए बोल रहा है। एक ऐसी आत्मा जो उसके परिवार के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गुस्से और बदले की आग में जल रही है। एक रात हेमंत बाबा का पीछा करता है और सच उसके सामने आ जाता है। वो भरोसेमंद बाबा ही असल में वो तांत्रिक है जिसने सालों पहले जैस्मिन को श्राप दिया था और घर के अंदर रहकर ही इस पूरे खौफ को चला रहा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। खूनी चांद की रात है और तांत्रिक नकीता को हमेशा के लिए एक जिस्म देने के लिए जैस्मिन की बलि देने की तैयारी कर रहा है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जैस्मिन के खोए हुए चाचा समीर, जिसे तांत्रिक ने इतने सालों से कैद कर रखा था, वो बताते हैं कि जैस्मिन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक शापित गुड़िया को कब्र से बाहर निकालना होगा। अब ठाकुर महेंद्र प्रताप सीधे तांत्रिक के मंदिर पहुंचते हैं, उसकी बुरी शक्तियों के स्रोत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन वो दुष्ट तांत्रिक अपनी आखिरी चाल चलता है। वो एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी का भी दिल दहला दे। जिस बोतल में नकीता की शक्ति है उसे तोड़ा जा सकता है, जैस्मीन आजाद हो जाएगी, लेकिन उसे तोड़ने वाले की भी मौत हो जाएगी। और एक पिता का प्यार। ठाकुर महेंद्र प्रताप अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वो खुद को कुर्बान कर देते हैं, उस बोतल को तोड़कर दुष्ट चुड़ैल नकीता को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
तो श्राप टूट जाता है, परिवार फिर से मिल जाता है और फिल्म खत्म होती है उम्मीद की एक किरण के साथ, जो बताती है कि इस अंधेरी कहानी के पीछे भी अच्छाई की जीत का एक बहुत शक्तिशाली संदेश छिपा है।